हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई नाम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। विक्ट्री, oh my goodness, nice, women holding a heart। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। पहली ही एनर्जी मतलब बड़ी प्यारी एनर्जी है, जो कि पहला साइन ये कि फतेह, जो मैं सुन रही हूँ सुन रही हूँ, फतेह, जीत, सक्सेस, अचीवमेंट्स, टारगेट कंप्लीट, कंप्लीशन। जो भी स्थितियां मतलब आप चाह रहे थे कि अब मेरा ये काम हो जाए, वो हो रहा है। अब ये कौन कौन चाह रहा है, जल्दी से जेमिनी इसे क्लेम करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये स्थितियां, जो भी ये स्थिति आपने अब देखी है, सुनी है, ये कौन कौन चाह रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर विक्ट्री इन योर करियर, जो कि हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उस एग्ज़ाम में आप क्लियर कर रहे हो एनर्जी। मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप जो है पास होते हुए नज़र आ रहे हो, या आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से स्कोर करते हुए, मतलब जॉब इंटरव्यू को तो स्कोर नहीं करोगे, जॉब इंटरव्यू को तो आप क्लियर करोगे, या आप उस पोजीशन को जो है आप डेफिनेटली ग्रैब करने वाले हो, जिस भी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट मिल रही है आपको, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए। ठीक है, और जितना आपने सोचा भी नहीं ना, उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स या सक्सेस की आप एनर्जी कह सकते हो। आपने जिस भी चीज़ में बहुत हार्डवर्क किया कि मुझे अब ये काम इस 2024 में कंप्लीट करना है, दिसंबर तक कंप्लीट करना है, या मेरा ये टास्क बस अब ये ख़त्म मतलब कंप्लीट हो जाए और मेरे को फिर जो है लाइफ में सक्सेस अचीव होगी, तो वो काम आपके लिए होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को ना अब विक्ट्री के लिए रेडी कर लो, क्योंकि हो सकता है आपको शायद डाउट रहता है खुद के ऊपर। जेमिनी देखो, मैं आई थिंक 3 हफ्ते से लगातार मुझे क्योंकि मैंने मंथली रीडिंग भी करी है और मैंने आई थिंक पिछले 2 वीक में जो रीडिंग करी है उसमें जो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आपको चाहे धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है, बट उस सक्सेस के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये नहीं कि एक दिन में ही सारा कुछ पूरा का पूरा आप एम्पायर जीत लोगे, ऐसा नहीं होता है। बट जो धीरे धीरे लाइफ में आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है तो बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ एक चैप्टर लाइफ का कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, एक साइकिल लाइफ ही कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किसी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हो, इनर नोइंग आप कह सकते हो रही है, और ये हफ्ता आपके लिए मुझे अच्छा नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं। मिथुन राशि आने वाले हफ्ते में आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, सैटर्न की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है, किसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि रियलिटी में अब आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको देख रही हूँ कि कुछ लोगों को पता लगेगा शायद कि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया, उनसे गलती हुई कि उन्होंने आपको एक तरह से ना जज किया कि आप ऐसे ही हो। तो यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनको जो है ना, उनको मतलब कर्मा उन्हें हिट करेगा, उन्हें बताएगा कि आप क्या हो, आप कितने अच्छे हो, या आप कितने ज़्यादा मेहनती हो। आप अपनी तरफ से ना बहुत हद तक हर रिश्ते में कोशिश ज़रूर करते हो, बहुत दूर तक रिश्ते को निभाने की या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बट कुछ लोग होते हैं जो शायद आपको जज करते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि धीरे धीरे फेजेस चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और वो जो धीरे धीरे भी आपको लाइफ में सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, उसके लिए थैंक यू करना है आपने। ठीक है, तो सैटर्न जो है मैं इस हफ्ते में बोलूँगी आपको कि हो सकता है आप किसी तरीके के एक ऐसे कोई इंसान आपकी तरफ से आ रहे हैं जो शायद फिजिकली थोड़ा चैलेंज
है उनको और वो आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का ना कोई ऑनलाइन काम भी है जिसमें आपको कोई मतलब कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। दूर की सोच के चल रहे हो आप, इस हफ्ते में आप दूर की सोच के चल रहे हो। बड़े ही मैं ये कहूँगी कि बहुत ही मतलब होता है ना कि एक हर चीज़ के फैक्ट्स ढूंढना कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, या इस तरीके से ये क्यों त्योहार मनाया जाता है, या ये ही क्यों पैटर्न होता है रिश्तों को निभाने, कुछ ना कुछ फैक्ट्स आप ढूंढ रहे हो इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी है। किसी काम करियर में हो सकता है आप फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए। अगर आप साइंस फील्ड में हो तो बहुत अच्छा करने वाले हो, मेडिकल फील्ड में हो तो बहुत अच्छा करने वाले हो, ये एनर्जीज दिख रही है। ओके, सो रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मिथुन राशि आपका। जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले उनके लिए कार्ड्स देखेंगे, देन हम देखेंगे सिंगल्स के लिए कार्ड। सो मैं आपको देख रही हूँ, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने खुद की ही अपनी बातें बना रखी हैं, खुद तक ही रखी हुई हैं, लोगों से डिस्कस कर नहीं रहे हो, पर्सन से डिस्कस कर नहीं रहे हो, और बस अपने ही एक बबल में आप कैद हो कि खुद से ही क्वेश्चन कर लो, खुद से ही आंसर कर लो, खुद से ही जो है डिससेटिस्फाइड रहो, खुद से ही सेटिस्फाइड रहो। मतलब आप किसी को अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, किसी को आप हेल्प अपनी करने नहीं दे रहे हो, आपने अपने ही मन में बहुत सारी इल्यूजन्स क्रिएट कर रखी हैं जिनको शायद तभी आप कह सकते हैं ना कि क्लीन कर पाओगे जब आप उस बबल से बाहर आओगे। तो आप अभी रिश्तों में थोड़े से उलझे हुए नजर आ रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन को याद बहुत कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन अभी हमिट मोड में है, पर्सन को आप कह सकते हो कि एक अकेलापन जरूर फील होता है, बट मैं यहाँ पर बोलूँगी ये जिम्मेदारी अभी नहीं उठाना चाहते, ये किसी तरीके से अभी एक जिम्मेदारी को उठाने लायक इनको लगता है मैं हूँ नहीं, ठीक है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनको कुछ सोल पर्पस है इनका जो इन्हें कंप्लीट करना है, और इस समय अगर ये रिश्तों में चल जाते हैं या रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं तो शायद इनका वो जो सोल पर्पस है वो पीछे रह जाएगा। क्या है ये एनर्जी, हाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपने बिट्रेल किया है, आपने कुछ गलत किया है, या कुछ लोगों ने इनके कान भरे हुए हैं कि आप गलत हो इनके लिए, और ये थोड़ा स्पेस लिए बैठे हैं आपसे, ठीक है। यस कहीं ना कहीं किसी ने कान भरे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत मैनिपुलेटिंग हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो, ठीक है, ये एनर्जी है। आप बहुत अटैचमेंट में चले जाते हो कभी कभी, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत इमेच्योर हो, ये आपके पर्सन को लग रहा है इस हफ्ते में। देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है इस इंसान के और आपके रिश्ते का इस हफ्ते जेमिनी। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस हफ्ते क्लैरिटी भी मिल सकती है और इस हफ्ते कांटेक्ट भी हो सकता है, आ सकती है आपको कांटेक्ट मैसेज, ठीक है। स्पेशली क्लैरिटी मिल सकती है आपको इस हफ्ते में। लेट्स चेक यहाँ पर आपके जो सिंगल्स हैं जेमिनी, आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सिंगल जेमिनीज, क्या है आपके लिए लव लाइफ में इस हफ्ते। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप ना बच रहे हो किसी से, किसी पर्सन से बच रहे हो, या आप लव रिलेशनशिप से बच रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने अपने आसपास के सिनेरियो में या तो लोगों को देखा है कि लोग बहुत चीट करते हैं, या आजकल टाइम पे लोग विश्वास करने लायक है ही नहीं, रह ही नहीं गए हैं रिश्ते, तो ऐसा कुछ है। दूसरा, यहाँ पर आप किसी पे नजर रख रहे हो, किसी ऐसे पे नजर रख रहे हो जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हो या अपना सोलमेट मानते हो, ठीक है। यहाँ पर किसी एक ऐसे इंसान में नजर रखी जा रही है जहाँ पर आपको उस इंसान में पहले भी शक था और आज भी शक है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और था, अब तो मैं इस इंसान की लाइफ से दूर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, फिर भी मैं इस पर नजर जरूर रखूंगा या रखूंगी, मैं इसको प्रूव जरूर करूंगा या करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई और था, ठीक है। ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, बट ये ऐसा ट्रैवल है जहाँ पर ना आप जो भी पुराना बैगेज है ना वो निकालना चाह रहे हो कि यार बड़ी भड़क हुई थी इस रिश्ते में, अब मैं अब फ्री हूँ, मैं फ्रीडम में हूँ, मुझे घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, मुझे इस चीज़ को इग्नोर करना है। एक ऐसी एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो जेमिनी, ठीक है। सिंगल जेमिनी की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है जेमिनी। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है जेमिनी। हीलिंग, विश फुलफिलमेंट, होप, डिजायर, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है। यूनिवर्स आपको सुन रही है, यूनिवर्स आपकी मेहनत देख रही है, यूनिवर्स आपको मेहनत करता हुआ देख रही है।
मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी, देखो यहाँ पर भी वही बात है कि आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मिरेकल भी होते हैं, एंजल्स भी हैं, यूनिवर्स भी हैं, और वो कहीं ना कहीं मेरी बात को सुन रहे हैं। हर टाइम मैं जो हूँ मैं अपने यूनिवर्स को कोई ना कोई मैसेज दे रहा हूँ, कोई ना कोई मैं जो भी मैं बात बोलता हूँ या बोलती हूँ मेरे यूनिवर्स तक पहुँचती है, तो वो आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी इस हफ्ते स्टार्ट ऑफ द वीक में। जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं करियर रिगार्डिंग, स्पेशली करियर, क्योंकि हम करियर का सेक्शन देख रहे हैं, करियर में अब आपको हीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको थोड़ा आपको उम्मीद बनेगी कि अच्छा चलो ठीक है अब मैं थोड़ा ट्रैक पर आ रहा हूँ। मिड ऑफ द वीक में 5 ऑफ वॉन की एनर्जी है, मुंह से पेंटिकल और स्वॉर्ड निकल रहा था, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन ये बता रहा है कि देखो मिड ऑफ द वीक में थोड़े से डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि आपको 2 घंटे में काम कंप्लीट करना है, वो काम आपका 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो जहां पर आप ही काम करते हो वहां पर वो जो क्या कर रहे हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप काम करना चाहते हो कि मुझे इसी यही मेरा टेबल है, मैं तो इसी पे काम करूं, बट नहीं, कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसी होंगी कि आपको इस टेबल से उठ के कहीं और बैठ के काम करना पड़ेगा, और वो आपको बड़ा सारा मतलब वो अनकंफर्टेबल फील कराएगा कि अरे यार अब ये टेबल भी नहीं मिल रही है आज तो काम करने के लिए। मतलब एक मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि चैलेंजेस तो हैं बट आप ओवरकम कर जाओगे, टारगेट आप अचीव कर जाओगे। कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, मान लो मेरी आदत हो गई एग्जाम्पल देने की, मानो कि आप कंप्यूटर पे सारा काम करते हो, लैपटॉप पे सारा काम करते हो, बट कोई एक नई, जैसे अब एआई आ गया है तो कुछ नया ऐड करना है आपको, और आप हेल्प ले रहे हो कि मैं एआई से सीख लूं, मतलब कुछ एक नई चीज सीखने की भी कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने करियर में कोई नया सब्जेक्ट चूज करने की कोशिश कर रहे हो, कोई नया फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी तरीके का कोई आपका बिजनेस डील है जिसको क्रैक तो कर लोगे आप, मतलब गेन तो हो जाएंगे आपको, बट ये जरूर बोलूंगी कि टफ है और आपको पूरा अच्छे से अपनी मेहनत करके जाना है, ठीक है। चेंजेस हैं यहाँ पर कुछ। लेट्स चेक मोर द टावर, इससे मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर बताऊंगी। शफल करके टावर, द टावर, चेंजेस, कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस हफ्ते में ना, काम करियर को लेकर कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। क्योंकि दोनों मेजर और काना कार्ड है, हो सकता है कोई चॉइस है आपके पास कि आपको ये काम करना है या ये काम करना है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम था वहां पर आपके कुछ काम बन जाएं, ठीक है। और कोई डिसीजन आपके हक में आना था कि आपने कोई काम पहले किया हुआ था, कोई पैसा किसी को दे रखा था, वहां से कोई पैसा आना था आपके पास, कोई कंपनी ने आपका पैसा रोका हुआ था, वो पैसा आना था आपके पास, तो वो चीजें दिख रही हैं कि आपको मेहनत के फल, आपको मेहनत का आप जो मेहनत कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। अब देखते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई डिसीजन आपके हक में चला जाएगा, ऐसे जहां पर आपको लगे ना अरे ये मेरा काम नहीं हो रहा, वो काम आपका बन जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस हफ्ते ना हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो सब तरफ भागना नहीं है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए डे जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी संडे, कलर विल बी येलो। और हाँ, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। और बहुत सारी कई बार हम पता क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार जल्दी से जल्दी पैसा कमा लो और ये काम कर लो, ऐसा मत करना, बच जाना इस हफ्ते इस चीज से। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।